व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देखते हैं आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह के थॉट्स, किस तरह की फीलिंग्स सुबह से ही इस इंसान की आपको लेकर बनी हुई हैं। इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर कर रहे हैं। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पर्सन के ऊपर। अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करने के लिए लाइक बटन का इस्तेमाल आप करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपना और अपने पर्सन का नाम आप मेंशन करेंगे। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो पहला है मीट टू बी टुगेदर, फीलिंग स्टक, नो वे आउट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज, डिवाइन कनेक्शन, प्योर हार्ट, मिसिंग समवन, लॉन्गिंग, लोनली मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से ही व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है। डिवाइन कॉम्प्रोमाइज, मिडिल ग्राउंड, वॉकड अवे, अनश्योर, क्लोज्ड ऑफ, एंड बॉटम की एनर्जी है रिस्क टेकर, एडवेंचरस, हाई होप। देखो बेसिकली व्यूअर्स, मैं ना यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि अभी तक ये पर्सन ना, क्योंकि आपके साथ के रिश्ते को लेकर अनश्योर थे। एज एन इन्हें ये लग रहा था कि आपके साथ के रिश्ते को निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे, इस रिश्ते में रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। इस रीजंस के चलते अभी भले ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी लंबे समय से ना आपको भागते हुए नजर आ रहे हो या वॉक अवे इस रिश्ते से कर रहे हो, लेकिन सुबह से इनका दिल बार बार इन्हें आपके साथ रहने के लिए, आपको अपने साथ रखने के लिए या आपके साथ चलने का इनका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। एज एन मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि जैसे जो चीजें इन्हें आपके साथ के रिश्ते में उस वक्त पे नहीं दिख रही थी कि आपके साथ का रिश्ता ना इनके लिए एक डिवाइन कनेक्शन के तौर पर था, या फिर आपके साथ का रिश्ता इनके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो चीज़ें उस वक्त पे नहीं देख रहे थे वो चीज़ें अब इन्हें ना व्यूअर्स, जब आप इनसे दूर हो गए, जब इन्होंने आपको अपने आप से दूर कर लिया, या जब आपने अपना मन बना लिया कि भाई अब मुझे इस रिश्ते में ना कोई भी समझौता करना नहीं है, किसी भी तरह के समझौते के बेस पर मुझे रिश्ता ये करना नहीं है, जब आपने अपने आप को ये चीज़ें समझा ली ना, तब यहाँ पर इस इंसान को आपकी याद आ रही है। तब इस इंसान को ये चीज़ें फील हो रही हैं कि ये जैसे अपनी लाइफ में कुछ मिस कर रहे हैं, इन्होंने कुछ मिस कर दिया, ठीक है, या जिसको मिस करा, जिसको खो दिया इन्होंने, उसको लेकर ये पर्सन अब अपने आप को काफ़ी अकेला पा रहे हैं, या आपकी तरफ बढ़ने की जो अपॉर्चुनिटीज़ इन्हें कभी आप दे रहे थे, कभी डिवाइन दे रही थी, कभी कुछ कोई और दे रहा था, तो इन्होंने उन सबको मिस कर दिया। तो सुबह से आपके पर्सन के दिल में जितना आपके साथ के रिश्ते की इम्पोर्टेंस चल रही है कि ये रिश्ता लॉन्ग टर्म कमिटमेंट था, ये रिश्ता इन्हें एक स्टेबिलिटी दे सकता था, भाई इस रिश्ते से इन्हें और भी बहुत कुछ मिल सकते थे, अब ये पर्सन व्यूअर्स उतना ज़्यादा इस रिश्ते को अपने हाथों से फिसलते हुए पा रहे हैं, और जितना इन्हें ये रिश्ता हाथों से फिसलता हुआ नजर आ रहा है, उतना यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को अपनी करंट की सिचुएशन में स्टक पा रहे हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा इन्हें ऐसा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो खोई हैं, लेकिन ये जो आज में फील कर रहे हैं यहाँ से निकलने का भी अब इनके पास कोई रास्ता नहीं रह गया। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपके पर्सन पास्ट को नहीं बल्कि अपने आज को जितना कैलकुलेट कर रहे हैं ना अपनी सुबह से, कि मुझे आज में क्या मिला, आज में मेरे पास क्या है, या आज में मेरे पास क्या होना चाहिए, या क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस इंसान के मुँह से सिर्फ और सिर्फ या तो आपका नाम या आपसे मिलने वाला ये रिश्ता, यही इनके मुँह से यहाँ पर निकल रहा है। इस रिश्ते में भले ही उस वक्त में ना किसी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आज अपनी सुबह में ये पर्सन व्यूअर्स इस रिश्ते में हर तरह का समझौता करने के लिए अपने आप को कन्विंस होते हुए, तैयार होते हुए पा रहे हैं। ये कहिएगा इस रिश्ते के लिए रिस्क लेने की इच्छा, इस रिश्ते में एडवेंचर करने की इच्छा, ये जो ये उम्मीदें रख रहे हैं ना, उस उम्मीद को किसी तरह से एक रियलिटी फॉर्म में लेकर आया जाए, वो उम्मीदें किसी तरह से पूरी हो जाएं, वो चीज़ें इस इंसान के दिल में ना व्यूअर्स इनकी सुबह से यहाँ पर हैं। इन सभी के पीछे का क्या कारण बन रहा है और इनकी फीलिंग्स और आपको लेकर क्या बन रही हैं, इन सभी चीज़ों को मैं व्यूअर्स यहाँ टैरो से क्लैरिफाई करूँगी, राशियाँ भी आपको बताऊँगी। कोई यहाँ पर ये पूछ रहा था राशि आप किसकी बताते हो, आप दोनों के बीच की एनर्जीज बताई जा रही हैं, तो ऑब्वियसली आपकी और आपके पर्सन की यहाँ पर राशियाँ मेन स्पेशली होती हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए अब व्यूअर्स के पर्सन का दिल इनकी सुबह से व्यूअर्स के साथ चलने का, व्यूअर्स के साथ होने का क्यों कर रहा है।
डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इसके पीछे का रीज़न बताइए। स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है आपका एस ऑफ सोर्ड, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी एंड बॉटम की एनर्जी आपकी द फूल। देखो सबसे पहला थॉट तो जैसे मानो व्यूअर्स इनकी सुबह से यो मैं कितना बेवकूफ़ था या मैं कितनी बेवकूफ़ थी। मैं अपनी लाइफ में एक ऐसा रिस्क ले बैठा या एक ऐसी रिस्क ले बैठी जिसके बाद ना मेरी लाइफ किसी भी तरह से स्टेबल नहीं हुई। मेरी लाइफ में मैंने अपने आप के खुद के साथ यहाँ पर अनफेयर कर लिया। कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस बन रहे हैं, देखो आप लोग मैरिड हो, कुछ व्यूअर्स हालांकि यहाँ पर मैरिड कपल की तरह या तो रह रहे थे या फिर यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को मानते थे, एक लिविंग रिलेशनशिप में रहने की, या फिर आप लोग एक दूसरे को मान चुके थे दिल से। तो ओवरऑल यहाँ पर इनके दिल में इनकी सुबह से इस चीज़ की क्लैरिटी चल रही है कि हाँ यहाँ पर ना इन्होंने आपके साथ अनफेयर कर दिया, इन्होंने आपके साथ नहीं अपने साथ यहाँ पर अन्याय कर दिया अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा रिस्क लेकर जो आज तक इनकी लाइफ में ना कुछ भी सही करके नहीं गया, या आज तक इन्हें ये एहसास नहीं हो पाया है उस रिस्क के लेने के बाद कि अब मेरी लाइफ ना ट्रैक पे आ जाएगी, अब मेरी लाइफ सही हो जाएगी। और यही से आपके पर्सन के दिल में बेसिकली व्यूअर्स आपके साथ के रिश्ते में फिर से काम करने की, फिर से मेहनत करने की, या ये कहिएगा जैसे कि एक इंसान के साथ होते ना, आज में ये है उसके साथ देखो इतना अच्छा चल रहा था, सब काम बन रहे थे, सब काम हो रहे थे, तो इन्हें ऐसा लग रहा है इनकी सुबह से कि भाई इनका ना आपके साथ ही चलना, आपके साथ ही होना सबसे बेस्ट ऑप्शन बना है अभी तक, अभी पूरी लाइफ तक इनके लिए वही बेस्ट ऑप्शन बना है। और उन्हीं सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर मैं ये भी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कुछ व्यूअर्स के केस में कि ये पर्सन थोड़ा ड्राइंग वगैरह का शौक रख रहे हैं, जैसे कि ये पर्सन पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं और आपकी जो पिक्चर इनकी सोच में है ना वो ये बना रहे हैं, या आपकी कोई फ़ोटो या आपकी कोई तस्वीर है इस इंसान के पास जिसको देखकर ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना अपने आप को बेवकूफ़ बोल रहे हैं कि सच में मैं बेवकूफ़ था या सच में मैं बेवकूफ़ थी, उस चीज़ की मुझे क्लैरिटी मिल गई है। कल तक ये चीज़ शायद आप ये बोलते थे या आपको लगता था कि भाई ये बेवकूफ़ इंसान है, इसको पता चलेगा एक ना एक दिन, तो इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वो एक दिन ना मेरी ज़िंदगी में आ गया, वो एक दिन मेरी लाइफ में यहाँ पर चल रहा है, ऐसी फीलिंग व्यूअर्स इस इंसान की ना इनकी सुबह से बन रही है। इस इंसान के थ्रू इतना ज़्यादा और कहाँ पर अपने आप को स्टक पाया जा रहा है अपनी सुबह से, और क्यों, सभी सवालों के जवाब बताइए डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका जजमेंट, द वर्ल्ड, ये आपका स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, द स्टार एंड बॉटम की एनर्जी है 7 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि का एक्वेरियस है व्यूअर्स। देखो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ये चीज़ें तो है कि ये पर्सन आज भी ना जितना आपसे अपनी उम्मीदों को जुड़ता हुआ पा रहे हैं, या जितना इनकी उम्मीदें आपसे जुड़ रही हैं, या जितना ये पर्सन जब इमोशन से चीज़ों को देख रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं जितना ये आपसे जुड़ रहे हैं उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आप में अपने आप को जुड़ा पा रहे हैं। क्यों पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अपनी लाइफ में अब कुछ भी चीज़ें ना अपने फेवर में नहीं देख रहे, बल्कि इन्हें ऐसा लग रहा है अब हर कोई इंसान, इवन डिवाइन क्या, यूनिवर्स क्या, सब जैसे मानो इन्हें जज करने में लगे हुए हैं, सब अपने हिसाब से इन्हें चलाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्हें ये लग रहा है दूर जाने के बाद कि भाई हाँ आपकी बहुत कुछ वैल्यू इनकी ज़िंदगी में थी, आप इनकी दुनिया थे, आप इनकी दुनिया बना सकते थे, आपसे इनकी दुनिया थी, तो इस रीजंस के चलते ही आप में अपने आप को स्टक पा रहे हैं। और यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान के पास अब करंट में ना जो अभी तक इन्हें लग रहा था मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारी इमेजिनेशंस में ये पर्सन रह रहे थे ना, अब यहाँ पर कहीं ना कहीं वो इमेजिनेशंस का गुब्बारा फूट गया है, वो इमेजिनेशंस ही रह गई हैं, यानी कि वो रियलिटी में किसी भी कॉस्ट पर कन्वर्ट हो ही नहीं रही हैं। इस रीजंस के चलते इनको अब ये चीज़ें समझ में आ रही है कि इनके लिए बेस्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन आप ही हो या आप ही थे। तो ये सभी चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स हैं और उसी के बेस पर, उसी रीजंस के चलते ये आप में अपने आप को व्यूअर्स अपनी सुबह से ही स्टक पा रहे हैं। स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर एंड डिवाइन कनेक्शन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से भी क्या फीलिंग्स बन रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है आपका किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। यहाँ पर है मैजिशियन, जेमिनाई यानी कि मिथुन की एनर्जी है।
यहाँ पर है आपका किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। एंड बॉटम की एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। देखो कहीं ना कहीं अभी तक ये पर्सन ना सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहे थे, सेल्फिश बन रहे थे, मतलबी बन रहे थे। इन्हें ये लग रहा था कि भाई मेरा कंफर्ट जोन होना चाहिए, मेरे पास अबेंडेंस होना चाहिए, मेरे पास पैसा होना चाहिए, या मेरे पास ये सब है, मेरे पास अबेंडेंस है, मेरे पास पैसा है, या मैं कमा सकती हूँ या मैं कमा सकता हूँ। तो अभी तक ये पर्सन जितना ज़्यादा है ये चीज़ों को प्रैक्टिकली सोच रहे थे, तो इन्हें ये लग रहा था कि ये सब चीज़ें मेरे पास हैं, या मैं कमा सकता हूँ या कमा सकती हूँ। लेकिन अब यहाँ पर ये पर्सन बजाय इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकल देखने के, जितना इमोशंस के साथ देख रहे हैं, दिल से देख रहे हैं, दिल से समझ रहे हैं ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर इन्हें ये समझ में आ रहा है कि अगर है भी तो भी क्या खुशी है, तो भी किस तरह से इनकी लाइफ में बैलेंस है, सुकून है, और अगर नहीं है तो भी कहीं ना कहीं सुकून या बैलेंस नहीं है। तो सुबह से आपके पर्सन को आपके साथ का रिश्ता ही जैसे मानो अपनी लाइफ में ना मिरेकल्स ये लेकर आया था। इस रिश्ते के होने से इनकी लाइफ में मिरेकल्स थे, पॉजिटिविटी थी, या ये जो चाह रहे थे वो चीज़ें इन्हें मिल रही थी। उस तरह की सोच इनकी खुद ब खुद यहाँ पर बन रही है। किसी और को यहाँ पर अब इन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है व्यूअर्स, क्योंकि ये सब चीज़ें अब इस इंसान के थ्रू खुद से सोची जा रही हैं, खुद से समझी जा रही हैं, खुद से कैलकुलेट करी जा रही हैं। और उसी रीजंस के चलते चांसेस बन रहे हैं कि ये पर्सन व्यूअर्स अब अपने हर तरीके अपना रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में पाने के लिए, या आपको कन्विंस करने के लिए। ये उस तरह की सोच इनकी बन रही है कि अब आपको ये कैसे कन्विंस करें, कुछ ऐसा ये करें या क्या ऐसा करें जिससे आप इनकी तरफ बढ़ने के लिए कन्विंस हो जाओ। वो चीज़ें इनकी सुबह से इनके दिल में चल रही हैं। देखो कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस हैं, अगर आप मैरिड हैं तो लीगल इश्यूज यहाँ पर चल रहे हैं, और इसी रीजंस के चलते ना यहाँ पर चीज़ें और कॉम्प्लिकेट हो रही हैं, क्योंकि इन्होंने लीगल इश्यूज के चलते ना चीज़ों को और मैसी कर दिया, और ज़्यादा गंदा और टॉक्सिक कर दिया। तो अब इन्हें जितनी आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, जितना ही अपने आप को आप में आज भी स्टक पा रहे हैं, जितना आप इनके लिए इम्पॉर्टेंट इन्हें नज़र आ रहे हो ना, उतना यहाँ पर इन्होंने जो रायता फैला दिया, चीज़ों को मैसी कर दिया, वो भी नज़र आ रहा है। और जिन मेरे व्यूअर्स के केस में आप मैरिड नहीं हो, बेसिकली उन लोगों के केस में भी आपके पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर दी हैं, जैसे कि लोगों के थ्रू जज करा जाएगा, लोगों के थ्रू बोला जाएगा, मतलब बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व कर दिया, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, जिस रीजंस के चलते जो रिश्ता आप दोनों के दरमियान था ना, वो रिश्ता पूरी तरह से पब्लिक हो गया है। इस रीजंस के चलते ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली जो फील कर रहे हैं ना, उसको एक प्रैक्टिकल फॉर्म में, एक रियलिटी के वे में यहाँ पर लेकर नहीं आ पा रहे हैं। ये इनके साथ हो रहा है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अब इस इंसान के थ्रू व्यूअर्स को इतना मिस क्यों करा जा रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 4 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। बेसिकली जहाँ ये है, मुझे चांसेस ये बहुत ज़्यादा बनते हुए दिख रहे हैं, वहाँ पे ना हर तरीके से वार इन पर हो रहे हैं, हर तरीके से सवाल अब इनसे हो रहे हैं, हर तरह से यहाँ पर उन सवालों से जख्मी ये पर्सन हो रहे हैं। और इन्हें लग रहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ ना होता, अगर आप दोनों के बीच में चीज़ें स्मूथली चल रही होती ना, तो ये जो वार इन पर आज की तारीख में छोड़े जा रहे हैं ना, वो इन पर छूटते नहीं। तो इस रीज़न्स के चलते इन्हें आपकी याद आ रही है। दूसरा रीज़न मुझे ये बनता हुआ दिख रहा है कि अब यहाँ पर इनका जो एटमॉस्फेयर है, जो आसपास के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके लिए लॉयल नहीं रहे, ट्रस्टवर्दी नहीं रहे। एज एन यहाँ पर ये लोग जैसे पीठ दिखा चुके हो, ये लोग जैसे अब इनके फेवर में नहीं बात कर रहे बल्कि इनके अगेंस्ट बात कर रहे हो। ईगो क्लैश होना, ओपिनियन का क्लैश होना, इनको वो रेस्पेक्ट, वो मान, वो सम्मान न देना, ये दूसरा कारण बन रहा है कि ये पर्सन व्यूअर्स अब आपको याद कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा मुझे कारण बनता हुआ दिख रहा है कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यूअर्स अपने आप को बंद कर चुके हो, अपने आप को इनको पढ़वाना, जो आप पढ़वाने की कोशिश करते थे, ये समझे आपको, आपके इमोशंस को समझे, तो अब आपने वो सब चीज़ें बंद कर दी हैं। एज एन बजाय आपकी सोच इस इंसान तक घूमने के, आप दूर तक की सोच रहे हो, दूर तक की देख रहे हो, जो
जेलिसी फैक्टर को डेवलप कर रहा है, जो इनसिक्योरिटी को डेवलप कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को ये एहसास दिला रहा है कि आपसे कितना दूर चले आए हैं, जो इन्हें ये एहसास दिला रहा है कि आप इनसे कितने दूर चले आए हैं। और जब इंसान दूर जाता है ना, या दूर जाती है, तभी तो असल में उसकी याद आती है। तो वही चीज़ें आपके पर्सन के साथ ये हो रही हैं कि सुबह से ही बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी में वापस आने की सारी पॉसिबिलिटीज, सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ये पर्सन अपनी सोच में ख़त्म होता हुआ पा रहे हैं। जैसे इन्हें लग रहा है कि अब ये जो फील कर रहे हैं, अगर उसको एक्शन फॉर्म में लेकर भी आना चाहेंगे ना, तो वो चीज़ें एक्शन फॉर्म में आ नहीं पाएंगी। तो ऐसी सोच, ऐसी मेंटलिटी आपके पर्सन की यहाँ पर बन रही है। कॉम्प्रोमाइज़ के मामले में अब इस इंसान का क्या सोचना है, क्या महसूस करना है डिवाइन। यहाँ पर है आपका 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, दी हेरोफेंट, टॉरस की एनर्जी है। यहाँ पर है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड आपका सन यानी कि लियो की एनर्जी। देखो, जब बात आती है कॉम्प्रोमाइज़ की, तो ये पर्सन पूरी डिटेल में जाते हैं। वहाँ पर किसी भी तरह का रिस्क ये पर्सन नहीं उठा रहे, वहाँ पर पूरी तरह से ये पर्सन डिटेल में जाते हैं। वहाँ पे पास्ट के गड़े मुर्दे भी उखाड़े जा रहे हैं और करंट की सिचुएशन को भी देखा जा रहा है। जब पास्ट के गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों की सोच यहाँ पर इन्हें दिखती है, जिन लोगों की सोच से ये कन्विंस हो गए थे, जिन लोगों की बातों में ये आ गए थे, और इन्होंने उनकी बातों में आकर आपके साथ के रिश्ते के एग्रीमेंट को तोड़ना, उनके साथ एग्रीमेंट करना यहाँ पर स्वीकारा। तो यहाँ पर इनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं सुबह से कि ये पर्सन, जब बात आती है ना अपनी खुशियों की, अपनी खुशियों का ख्याल आता है ना, तो कहीं ना कहीं जो इन्होंने आपके साथ समझौता नहीं करा, जिस रीज़न से नहीं करा, क्योंकि देखो हर एक के केस में अलग अलग रीज़न बनाए हैं समझौता ना करने के पीछे का, तो वो चीज़ें इनके दिल और दिमाग में व्यूअर्स इनकी सुबह से चल रही हैं। और यही चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन को सुकून से बैठने नहीं दे रही। यही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स किस किस तरह से इन्होंने आप पर वार करे, किस किस तरह से इन्होंने आपको जख्मी करा, किस किस तरह से आपके साथ के रिश्ते से दूर हुए, उन सभी चीज़ों की तरफ इन्हें लाकर खड़ा कर देती है। तो ओवरऑल जब बात यहाँ पर समझौते की आती है ना, तो ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को समझौता करने के लायक भी यहाँ पर नहीं पा रहे हैं। इन्हें ये लग रहा है कि अब आपके साथ ही समझौता करने की स्थिति या कंडीशन में भी नहीं रह गए, यानी कि ये वहाँ पर भी आपको कन्विंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वॉकड अवे को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से व्यूअर्स के दिल में, मन में क्या चल रहा है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। ये चल रहा है बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट मैं यहाँ पर इनकी देख रही हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। बहुत ज़्यादा अपनों के खिलाफ जाना, अपनों की चालाकियाँ इन्हें समझ में आना, ये चीज़ें दिख रही हैं। और उन सब चीज़ों का स्ट्रेस लेना विद दिस 10 ऑफ वैंड्स। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है, एंड बॉटम की एनर्जी है दी लवर्स, जेमिनी की। तो बेसिकली व्यूअर्स जब बात आती है ना वॉकड अवे करने की, तो उस चीज़ का इस इंसान के ऊपर स्ट्रेस चढ़ जाता है। मुझे ना कुछ व्यूअर्स के पर्सन के केस में ये चांसेस दिख रहे हैं, थोड़ा सा ये अब अल्कोहल वगैरह लेने लगे हैं, या पहले लेते थे तो अब वो ज़्यादा लेने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस बन रहे हैं, जिन लोगों के साथ कभी ये बात करना पसंद करते थे, जिन लोगों में उठना बैठना पसंद करते थे, अब उन्हीं लोगों से ये लड़ झगड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके और इनके ओपिनियन क्लैश हो रहे हैं। जब बात आती है अपने आप से कि भाई ये क्यों वॉकड अवे करे, तो वहाँ पर इस इंसान को आपका प्यार और रिश्ता अपनी तरफ पुकारने लगता है। एक ऐसी मेंटेलिटी इनकी बन रही है जैसे कि अब वो मुझे प्यार करती है या करता है या नहीं, वो करती है या करता है नहीं, उस तरह से ये पर्सन जैसे फ्लावर लेकर पत्तियों को तोड़ तोड़ कर पता कर रहे हैं, वो चीज़ें हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें खुद पता है व्यूअर्स की इन्होंने यहाँ पर एक फैसला लिया, आपको छोड़ा, एक फैसला जिसमें इन्होंने मुड़कर ना देखने का डिसीजन लिया, और आपको इन्होंने इग्नोर करा, आपके साथ रूड व्यवहार करा, वो बहुत बड़ा कारण बनता है आपका इन्हें प्यार ना करने के पीछे का। तो इन्हें ऐसा लग रहा है इन्होंने अपनी लाइफ में डेफिनेटली रिस्क तो ले लिया है, और वो रिस्क अभी कैसे सही करेंगे, वो रिस्क सही होगा भी या नहीं होगा, उस चीज़ की ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली ना होप नहीं बना पा रहे, उसको होप में ये पर्सन ना कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ें इनके साथ इनकी सुबह से हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा और देखती हूँ।
गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में और व्यूअर्स को लेकर इनकी सुबह से क्या चल रहा है स्पिरिट्स गाइड। स्ट्रेस में तो ये पर्सन डेफिनेटली है, जैसे कि एक ऐसी स्थिति इनकी बन गई है, सब कुछ को समेटने के चलते इन्होंने सब कुछ बिखेर दिया, या सब चीज़ों को खुश करने के चलते इन्होंने अपने आप को, इन्हें खुश रखना है, ये भूल बैठे हैं। ऐसी फीलिंग इनकी यहाँ पर आ रही है, या वो चीज़ें इन्हें स्ट्रेस दे रही हैं। इन्हें ये लग रहा है कि ये अब अपनी लाइफ में ना उस मूवमेंट पर है जहाँ पर चाहते तो हैं अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू लेकर आना, लेकिन ये ऑलरेडी इतने स्टक हो गए हैं हर तरह से कि ये वो भी लेकर आने की कंडीशन में नहीं रह गए। दिल इनका बार बार व्यूअर्स आपके साथ हारमोनी में आने का, या अगर आपके साथ हारमोनी में आते हैं ये तब उस कंडीशन में अपने आप को हील कर पाएंगे। इनका दिल इन्हें बार बार ये चीज़ें बोल रहा है। ये पर्सन व्यूअर्स रो तो रहे हैं, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है। हाँ, ये पर्सन दिखा नहीं रहे हैं अपने आंसू, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनकर दिखा रहे हैं, लेकिन इस चीज़ में यहाँ पर डाउट नहीं है कि भाई ये पर्सन रो नहीं रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़, अब इस इंसान का दिल बार बार चीख चीख कर जैसे नहीं ये बोल रहा हो कि अब ये समझौता कर लेंगे। अगर आप समझौता करने के लिए तैयार हैं तो ये भी तैयार हैं। पार्टिसिपेशन, और ये इस रिश्ते में जो इन्होंने उस वक्त पे अपना रोल प्ले नहीं करा था, पार्टिसिपेट इस रिश्ते में नहीं करा था, यानी कि जो रिश्ता पहले वन साइडेड था अभी उस रिश्ते में अपनी मौजूदगी भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि एक मोमेंट ऐसा आया था कि रिश्ता सिर्फ और सिर्फ आपके थ्रू यहाँ पर चलाया जा रहा था। इस इंसान का दिल बार बार सुबह से इस रिश्ते को रिबर्थ करने का, इस रिश्ते को नई तरह से शुरू करने का कर रहा है। कंफ्यूज्ड है हालांकि ये पर्सन इस चीज़ को कि आपको कन्विंस कर पाएंगे या नहीं, आप कन्विंस हो पाओगे या नहीं, या आप यहाँ पर अकेले चलने का डिसीज़न लोगे, क्योंकि आपका डिसीज़न अब इस इंसान को व्यूअर्स अकेला कर रहा है। तो सुबह से बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को ये चीज़ें तो समझ में आ रही है कि आपके साथ के रिश्ते को रिबर्थ करने से इनकी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें ये तो समझ रहे हैं, लेकिन आप भी तो इस चीज़ को समझ रहे हो कि इसके साथ रिश्ते को कंटिन्यू करके मेरी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वहीं पर ये पर्सन व्यूअर्स रुक जाते हैं। वहीं पर ये पर्सन, इनकी सोच यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है, या इनका फ्यूज उड़ जाता है, वो चीज़ें हो रही है। मैं देख रही हूँ इनके दिल में आपसे कहने की किस तरह की और क्या इच्छाएं जाग रही हैं। इनके मैसेजेस देख लेते हैं पहले, ठीक है। अब इतनी बात तो है कि ये पर्सन व्यूअर्स आपके साथ के रिश्ते में पार्टिसिपेट तो करना चाह रहे हैं, लेकिन सिचुएशंस इतनी कॉम्प्लिकेटेड जब इस इंसान ने कर दी, तब तो इन्होंने बार बार ये पहाड़ा पड़ा, नहीं रहना, साथ में नहीं रहना, अकेले चलना है, दूर रहना है, ये नहीं मान रहा, वो नहीं मान रहा, ये समझौता नहीं करना, वो नहीं करना, और अब यहाँ पर वो चीज़ें नहीं रह गई हैं। ये नहीं लग रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन का दिल सुबह से व्यूअर्स से कहने के लिए क्या कर रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि तुम बहुत बड़े राज बने हुए हो, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस तुम बने हुए हो। क्या तुम्हारे दिल में है, क्या तुम्हारे मन में है, क्या तुम सोच रहे हो, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। ये इनका दिल आपसे ये कहने का है। डोंट अंडर एस्टिमेट माई लव फॉर यू, कहना चाह रहे हैं कि अब जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है ना, उसको अंडर एस्टिमेट मत करो। ये जेन्युइन फीलिंग्स हैं, ये ट्रू फीलिंग्स हैं। ये आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं। आई वॉन्ट टू हीयर फ्रॉम यू, इवन ये चीज़ें ना आपसे भी सुनना चाहते हैं जो इनका दिल इन्हें बोल रहा है, या जो इनका दिल समझ चुका है। ये चाहते हैं आपका दिल भी इस चीज़ को समझ जाए, ये कहना चाह रहे हैं। आई आस्क टू म्यूचुअल फ्रेंड्स अबाउट यू, क्योंकि आपकी तरफ से तो आप मिस्टीरियस बने हुए हो, इसी रीजंस के चलते म्यूचुअल फ्रेंड से आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उस चीज़ का पता ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना लगाते फिर रहे हैं। आई फील शाई अराउंड यू बिकॉज आई हैव अ क्रश ऑन यू, अब आपके ऊपर क्रश तो है, लेकिन आपकी तरफ देखकर इन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है, या फिर ये कहिएगा कि अभी इनकी हिम्मत नहीं पड़ पाती है। आई स्टॉक यू, आपके ऊपर निगाहें इस पर्सन की यहाँ पर लगी हुई हैं। ये खुद इस चीज़ को बताना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि अब आपको जाने नहीं देना चाहते। इस रीजंस के चलते आपको लगातार यहाँ पर देख रहे हैं। आई वॉन्ट टू हग यू, आपको गले लगाना चाहते हैं, आपको कन्विंस करना चाहते हैं।
ये आपके साथ के रिश्ते में जो इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभाई ना, उसको उठाना चाहते हैं। आई गेट हैप्पी वेन एवर आई थिंक ऑफ यू। इन्हें पता है कि अब डिसीजन जो है वो आपके हाथ में है। एज एन बॉल इज़ इन योर कोर्ट। अब इन्हें ये चीज़ें पता है, तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ से ही खुश हो जाएंगे अगर आप यहाँ पर ना इन्हें चुन लेते हो। और ये इस थॉट से ही ना खुश हो जाते हैं, इस थॉट से ही ना इनका मन यहाँ पर खुश हो जाता है। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं। मैं ना यहाँ पर व्यूअर्स आज की इस रीडिंग में देखूंगी, इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटीज़ कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में रिकन्सिलेशन होगा। तो रिकन्सिलेशन और रीयूनियन की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, चाहे आप दोनों के बीच का ये रिश्ता ना कितना भी कॉम्प्लिकेट सिचुएशन में क्यों ना पहुँच गया हो। तो पहला यहाँ पर आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सैजिटेरियस की एनर्जी है नंबर 10, नंबर 1। 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला इन कुंभ राशि, नंबर 6 यानी कि जून मंथ। जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी है नंबर 11, नंबर 2 यानी कि फरवरी और नवंबर मंथ। एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन नंबर 6 यानी कि जून मंथ। तो मुझे यहाँ पर देखो व्यूअर्स, जून मंथ में कुछ आप लोगों के केस में चीज़ें मूव करेंगी। अगर काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर चीज़ें एकदम स्टैग्नेशंस वाली एनर्जी में है, रुकी पड़ी है ना, तो जून मंथ में यहाँ पर हलचल होगी और उस हलचल में ही कहीं ना कहीं यहाँ पर मूवमेंट्स होंगे। एज एन यहाँ पर इस रिश्ते को आपको न्याय मिलने की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, क्योंकि आपकी किस्मत में बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर न्याय लिखा है। जो आपके साथ गलत हुआ है ना, जो अनफेयर इस इंसान ने करा है, वहाँ पर आपको न्याय मिलेगा। और ये चीज़ें जून मंथ में कुछ आपकी लाइफ में मूव करेंगी। अभी क्या है, अभी कुछ भी नहीं हो रहा, अभी बिल्कुल चीज़ें एकदम शांति से पड़ी हुई हैं। लेकिन जून टू नवंबर में बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ्लक्चुएशंस होंगे, बहुत ज़्यादा मूवमेंट होंगे। और उस केस में, उस वक्त में यहाँ पर ना आप दोनों के बीच में रिकन्सिलेशन की, रीयूनियन की वापस से बात होगी। उस सिचुएशन में यहाँ पर रीयूनियन और रिकन्सिलेशन के मुद्दे फिर से उठेंगे। अब उसके बाद आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अब रीयूनियन या रिकन्सिलेशन चाहते हो या नहीं। लेकिन यहाँ पर बार बार वो चीज़ें ना जून टू नवंबर मंथ तक उठेंगी फिर रुकेंगी, उठेंगी फिर रुकेंगी। जैसे कि आप ये समझिएगा समंदर में लहरें होती हैं ना, उस तरह से। और यहाँ पर कुछ व्यूअर्स जो ऑलरेडी यहाँ पर लीगल इश्यूज़ में स्टक है ना, उन लोगों के केस में यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप लोगों के बीच में पैसों के लेन देन की बातें शुरू हो जाएं, जो अभी तक नहीं हो रही थी। जिन लोगों के केस में हो रही थी, वहाँ पर ये बोला जाए कि भाई हमें इतना चाहिए या उतना चाहिए। लोगों के बीच में ना पैसों को लेकर यहाँ पर मुद्दे उठेंगे, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। ठीक है, देखो बेसिकली व्यूअर्स, मुझे ना ये चांसेस दिख रहे हैं, मैक्सिमम मेरे व्यूअर्स यहाँ पर ना अपनी इंडिपेंडेंसी को चुने। आपको यहाँ पर ये लगे कि मेरी जीत यहाँ पर अपनी इंडिपेंडेंसी है, मेरा अपने आप से अकेले ही चलना है, अपनी लाइफ के फैसले मेरा खुद से लेना है, बजाय यहाँ पर किसी तरह के कन्फ्यूजन्स के। तो मुझे मैक्सिमम व्यूअर्स जो मुझे सुन रहे हैं ना, वो इस तरह से यहाँ पर डिसीजंस लेंगे। और कुछ व्यूअर्स यहाँ पर बेसिकली इनके साथ यहाँ पर बढ़ेंगे। आपके लिए न्याय की परिभाषा इनके साथ वापस से चलना होगा। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है व्यूअर्स, तो यही जानना था सुबह से इनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग्स बन रही हैं। एंड आई होप, आई विश आप कनेक्ट कर पाई हो। अगर आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी भी जानकारी देने में कामयाब हुई हूँ ना व्यूअर्स, आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल आपने अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिएगा, अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ व्यूअर्स आप सभी लोगों से मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।